महादल को नहीं कोई और काज का अवसर है। राम के पास आप जाने में तुझे कोई डर नहीं है। उस धर्म सभा सत्य सभा में ससुर विभीषण है तेरा, अंगद और बालिका बालक भी पुत्र के समान है मेरा। क्या बेटी, क्या बेटी?
यहाँ स्त्री की रोने की आवाज कैसी है? मैं देखता हूँ प्रभु। बेटी मत रो बेटी, उस भगवान के वास्ते मत रो। अब रोने से कुछ नहीं होगा। जिसने जीवन भर महलों में आराम किया, उसकी आज यह दशा। वो दुष्ट रावण, तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। कृपया कर मत रो बेटी।
हे देवी, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे पति को जीवित कर दूं। हे ब्रह्मचारी अभिनाश, आप देवी के लिए ऐसे शब्द कहते हैं, ये आपकी महानता है प्रभु। किंतु देवलोक गए अपने पति को पुनः इस मायावी संसार में लाकर मैं उत्तम गति से वापस नहीं लौटाना चाहती। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे पति का प्लीज मुझे बता दीजिए। हे पतिव्रता सतवंती सुलोचना, मैं दशरथ नंदन राम इस त्याग में मूर्ति को प्रणाम करता हूँ। महाराज सुग्रीव, इस सती ने कहा था, इस सती को शीश देना उचित है। ये नाथ, इस सती ने इस सती ने कहा था, जाने विख्यात बताया कि इस रामाधर्म में मुझे इसका संदेह होता है। हे कपिराज, तुम्हारा कथन ठीक है, किंतु सतीत्व के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं। हे मेरे पतिदेव के शीश, यदि मनसा वाचा कर्मणा मेरा प्रेम आपके चरणों में हो तो इनकी संख्या का समाधान कीजिए। हंसिए नाथ हंसिए, हंसिए नाथ हंसिए। लक्ष्मण, मेघनाथ का शीश इस सती को दे दो। जो आज्ञा भैया।
तुम्हारे उसने भटकों का संहार किया। जो महावीर रणपाटा था वो भेदनाथ ही मार दिया। हे दस्कंदर अब यह बतलाए, उसने ये सब मारे क्यों? संग्राम हुआ यह किस कारण? वहां हो गए शत्रु हमारे क्यों? भाई, उन दोनों छोकरों ने शूर्पणखा का अपमान किया। इसके बदले मैंने उनकी नारी का हरण किया। इस बेमतलब के झगड़े में नहीं कुशल दिखाई देती है। जो मैं विचार करता हूँ क्या क्या बेचैनी होती है। इतने सूरजवीरों का पल भर में संहार हुआ तो यह फिर निश्चय हुआ नारायण ने अवतार लिया। मेरे हिसाब से तो अब तक जो हुआ सब बैर भाव, इसका पश्चाताप करो। तत्कर सब बैर भाव शरण नारायण की। तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर सुनो, पक्का विश्वास न हो जब तब तक रावण नहीं मानेगा। कुछ भी हो मरते दम तक अपने दम पर न ठानेगा। माना वे अवतारी हैं तो बात ही है फिर क्या डरने की। है धन्य भाग्य जो मिले घड़ी श्री हरि के हाथों मरने की। अच्छा यदि मानव है दोनों, सारा यज्ञ करूंगा मैं। यदि साक्षात भगवान हुए उनके हाथों मरूंगा मैं। तो मैं यह चाल चलूं, ले चलूं चुरा कर दोनों को। छुट्टी पावे देवी को बलि, भेंट चढ़ाऊं दोनों को। ठीक है, अब विलंब ना करो। अच्छा लंकेश, मैं शीघ्र ही विभीषण का रूप धरकर उनके दल में जाता हूं। जय शंकर। जय शंकर की। युद्ध करते करते थक चुकी है, अतः श्री हनुमान जी को रक्षक नियुक्त कर सभी लोग विश्राम करें। जो आज्ञा प्रभु।
महाराज विभीषण, आप इतने रात्रि में कहाँ से आना हो रहा है? हे पवन पुत्र, प्रभु से आज्ञा लेकर समुद्र तक पर गया था। आने में थोड़ा विलंब हो गया। अच्छा, आप भी विश्राम कीजिए। हनुमान जी, रात्रि में ठहर कर आप थे, प्रभु कहीं गए हैं क्या? नहीं, मैंने तो कहीं जाते हुए नहीं देखा। हनुमान जी रात्रि को यहाँ आया था। युवराज, प्रभु के सोने के बाद और तो कोई नहीं आया था, बस महाराज विभीषण आए थे। संध्या बंदन कर देर से लौटे थे। नहीं वायुपुत्र, मैं रात्रि में यही था। मैं कहीं नहीं गया था। आपको भ्रम हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो साथियों, रात कोई मुझको यहाँ दिखाई है। यह हाल देख मेरे दिल में भारी शंका आई है। रात्रि में प्रभु के जाते कोई मुझको पड़ा दिखाई है। था भेद विभीषण का, न जाने कौन अनुयायी है। महाराज विभीषण जी, आपका वेश कौन आ सकता है? हे कपिराज, मेरा वेश केवल अहिरावण बना सकता है, किंतु वह तो पाताल लोक में रहता है। अब तो केवल बजरंगी ही पाताल जाकर श्री राम जी को बचा पाएंगे। हाँ प्रभु जी, तुम्हारे अतिरिक्त कौन और है जो इस कार्य को कर सके? हे वीरों, रहना सावधान। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। जब तक मैं लौट ना आऊं, तुम सजग रहना, मैं कहता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मुद्दत के बाद ही किस्मत मालिक ने याद किया मुझको। क्या खूब सुनहरा मौका है, ईश्वर ने याद किया मुझको। ए हमदम गला समझ जा तू। मगर ध्वज देखना, आज नगर का पहरा बड़ी चतुराई से लेना, कोई भीतर न आने न पाए।
आज हम विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए महाराज। मुद्दत के बाद मेरी किस्मत मालिक ने याद किया मुझको। क्या खूब सुनहरा मौका है, ईश्वर ने याद किया मुझको। ये हमदम गदाब समझ जा तू, सर तेरा चूम रहा हूँ मैं। अब मेरी लाश तू ही रखना, पहले पे घूम रहा हूँ मैं। अंधा बनकर क्यों जाता है? फाटक पर पहरा लगा हुआ तू खौफ जरा नहीं खाता है। नजर इधर है शेर खड़ा, मैं वीर बड़े ही शानदार हूँ। नाम है मेरा मगरध्वज, मैं पुत्र वीर हनुमान का हूँ। मैं यह क्या सुन रहा हूँ? है ब्रह्मचर्य खंड मेरा, संसार जानता जिसको है। बजरंग है क्या कोई, यह पिता बताता जिसको है। मैं ही एक हनुमान हूँ केवल, नहीं दूजा कोई दुनिया में। अभी तक संतान पैदा नहीं हुई, अभी तक इस दुनिया में। करके बातें अनसुनी करता है सोच किस लिए? खौफ से होते नहीं दांत खट्टे किस लिए? जिगर में पड़ गया मैं होश से कुछ होश कर। क्या हो गया क्या ले गया तेरा कोई कुछ खोज कर। दिल थाम जरा, यह वक्त नहीं है हुलझन का। यह शेर पाए हुए यह वक्त नहीं है हरन का। जिसका तू बेटा कहता है उसका तू पूरा नाम बता। बता उस चलती उस शूरवीर का, जरा उसका तो कुछ काम बता। श्री राघव मर्च मेरी माता, यहाँ समुद्र आगाज में था। पिता रड़वा पुरा वह हनुमान, राम चरण का सेवक था। माता तो मेरी मर गई पर पिता का कुछ पता नहीं। वह जीवित है या मरे हुए मैं करता हूँ वसनी। जब मेरे पिता ने लंका दहन करके सागर में अपनी पूछ बुझाई थी, तो गर्मी और परिश्रम से गिरे हुए पसीने से मेरा जन्म हुआ, जिसे मेरी माँ ने अपने मुंह में समा लिया था। अच्छा, तब तो हनुमान मैं ही हूँ, तुम तो मेरे ही पुत्र हो। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीव हो। पिताजी, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? अरे, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ सारा हाल सुनाता हूँ। मैं राम लखन का किंकर हूँ और रामदूत कहलाता हूँ। हर लाया उनको ही रावण, मैं सुनाने आता हूँ। यह हुआ मेरा यहाँ आना, बस मैं अब अंदर जाता हूँ। रुको, ठहरो पिताश्री, ठहरो। खाकर जो नमक हरामी करे
लांछन है उसके जीने पर। जग में तू तू होती है उस रना खराब कमीने पर। आप विदा है मैं पुत्र, ना जाने तू कुछ यत्न करो। यदि भीतर ही जाना चाहते हो तो शत्रु समझकर युद्ध करो। जितना पक्का सेवक नहीं उतना ही पक्का सेवक ये भी है। आखिर मेरा ही बेटा है, इसलिए यह बात कहता है। तो ठीक है, गदा समान धन्य है। जो कुछ भी फल मैंने चढ़ाए थे सब खा गई है। आज मेरा कार्य प्रसन्न हुआ। अरे छोकरो, देखते क्या हो? जो मन की अभिलाषा है प्रकट करो। शायद तुमको मालूम नहीं, मैं पाताल लोक का राजा हूं। रावण से तुमने बैर किया, इसका बदला लेता हूं। सीता देवी के कारण ही हम रण रावण से करते हैं। रावण से भी क्यों, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। जो हाथ उठाएगा तो वो हाथ यहीं गल जाएगा। सीता की सत की ज्वाला में तू पाप तुरंत जल जाएगा। बूढ़ों की कही कहावत है, इस समय ध्यान में आती है। रस्सी समस्त जल जाती है, पर ऐठन न उसकी जाती है। अंतिम इच्छा जो है उसका वर्णन कर सकते हो। अतिशय प्यारा जो तुमको है उसका स्मरण कर सकते हो। यूं तो भाई राम लखन राघव की युगल भुजाएं हैं, पर आज ध्यान में है हनुमत जो सबका ही दुलारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी नहीं सता सकता है। रावण अहिरावण तो क्या यम भी नहीं डरा सकता है। हनुमत, हनुमत, कैसा हनुमत? वह कपीतल में सोता है, तुम दोनों उसको रोते हो, और तुम दोनों को रोता है। अच्छा, अब तैयार हो जाओ। देवियां प्रसन्न होती है, तैयार हो। जय श्री राम।
प्रभु। हनुमान, सिया और लक्ष्मण को प्राणों का दान दिया तुमने, पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने। अब तुम उस पद पर पहुंच गए जहां द्वैत का खेद नहीं, हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। पुत्र मगधध्वज आपके आशीर्वाद से प्रतीक्षा कर रहा है। राम प्रभु। हनुमान, हम चाहते हैं पुत्र मगधध्वज को पाताल लोक का राजतिलक तुम्हारे ही हाथों में। जो आज्ञा प्रभु। पुत्र मगधध्वज, तुमको आज से पाताल लोक का राजा बनाया जाता है। श्री राम प्रभु की छाया में निष्कंटक होकर राज्य चलाओ। प्रणाम पिताश्री, चिरंजीव भव। प्रभु